बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान को इतना बड़ा झटका लगा है और नवाज शरीफ को जो झटका लगा है उसका नाम है आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ की जो बाइडेन इंतजामिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं और स्टिल अभी तक बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। आप हैरान होंगे कि जब नवाज शरीफ डिसमिस होने जा रहे थे अदालतों से तो उन्होंने उस वक्त ट्रंप इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की, लॉबिंग फर्म्स हायर की। तब उस वक्त सूरत हाल जो पेश आई वो आप सबके सामने किसी तरह से कोई घास नहीं डाली गई। ये कहा गया कि आप खत्म नबूवत का कानून बदले, फिर आगे बातचीत होती है और बाकी सारे जो हंगामे वो आप सबको पता है। लेकिन सूरत हाल जो पैदा हुई वो अब इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस वक्त नवाज शरीफ ने खास तौर पर अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म के जरिए राब्ता करने की कोशिश की कि मैं इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहता हूं, मेरे साथ फजलुर रहमान है, मेरे साथ फलानी पार्टी है, ये है वो है, हम मिलकर हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो आप हमें बैक एंड पर सपोर्ट करें। जब सपोर्ट करने की बात आती है तो फिर CIA हो, उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाए कि इमरान खान की हुकूमत को बदला जाए। अब आप हैरान होंगे कि वहां से जवाब क्या है। इस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया किसी ऐसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती और नवाज शरीफ को कहा है कि किसी सूरत बाइडेन इंतजामिया इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती और ना ही इस वक्त किसी तब्दीली की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान का इश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाता हम किसी तरह कोई पाकिस्तान में चेंज देखने के लिए तैयार नहीं है। यही जो बाइडेन है जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, शदीद से भी ज्यादा कोई वर्ड यूज कर ले, कोई हार्श वर्ड तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इमरान खान को नापसंद करते हैं, मौजूदा क़यादत को भी पसंद नहीं करते। लेकिन इस सूरत हाल के पेश नजर नवाज शरीफ को बिल्कुल हरी झंडी दिखाई गई है कि किसी सूरत हम सपोर्ट नहीं करेंगे आपके किसी मूव को, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो जाता हम किसी तरह के कोई किसी खेल के अंदर हम शामिल नहीं होना चाहते। ये अब तक की सूरत हाल जो पैदा हुई है वो नवाज शरीफ के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। अब यहाँ पर जो मामला खराब हुए आसिफ जरदारी के हवाले से, नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को कहा है कि आप हुकूमत गिराने के लिए आगे खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हुई कि नवाज शरीफ कि जब बेइज्जती की नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी ने PDM के इजलास के अंदर, तो उस वक्त मरियम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले करने जा रही थी आसिफ जरदारी के खिलाफ, क्योंकि उनका इदराक हो गया था उसमें वो पूरे का पूरा आप समझ लीजिए इल्जामात की बौछार करने जा रही थी कि आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इन्होंने जानबूझकर सेनेट के इंतखाबात हरवाए, चेयरमैन के मामले के ऊपर ये जो वोट रजिस्टर पूरी तरह खराब हुए थे, गलत जगह पर वोट कास्ट हो गया, आसिफ जरदारी के कहने पर एक बड़ा पलंदा आने वाला था। उसी वक्त फजलुर रहमान और खास तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से इनको रोका गया कि आप फिलहाल ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, माहौल खराब ना करें, जिसके बाद मरियम काफी हद तक चुप हो गई। और आप जानते हैं कि उस वक्त फजलुर रहमान भी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले पूरी तरह सिर्फ एक छोटा सा इलामिया देकर खिसक गए। ये अब तक सूरत हाल जो पैदा हुई है वो नवाज शरीफ के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जो बाहर से माहौल था वो भी खराब हुआ। आप जानते हैं कि इस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया ने मोदी सरकार के ऊपर भी शदीद प्रेशर डाला है, इवन के नवाज शरीफ ने मदद मांगी इंडिया से भी कि मामला आप संभालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो भी इमरान खान की हुकूमत है उसको डिसमिस करने के लिए जो हो सकता है हमारे साथ करे ताबुन, बाइडेन इंतजामिया और ये वो। इवन के बाइडेन इंतजामिया ने फजलुर रहमान तो छोड़िए किसी की भी मदद करने से इनकार किया। उन्होंने इस वक्त मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप किसी तरह का कोई भी हमला, सीज फायर, ये वो तमाम चीजों को पाबंद रहे और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई काम ना करे, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमले ना करे। और यहाँ से नवाज शरीफ और दूसरे लोगों को पैगाम गया कि किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं की जाएगी जिससे हालात खराब हो। बाइडेन इंतजामिया इस वक्त अगर किसी चीज पर फोकस किए हुए तो वो दो हैं। एक है पाकिस्तान की खास तौर पर हालत के, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे तय करना है, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं तो ये हमारी नेटो सप्लाई बंद करेंगे, ये वो मामला है। नंबर 2 वो चाइना चाहते हैं। ये असल में अफगानिस्तान और चाइना ये दो चीजें हैं जिस पर खास तौर पर बाइडेन का इस वक्त फोकस है।
बाइडन ये चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान को कन्विंस किया जाए कि आप हमारा साथ दें, हमें नेटो सप्लाई बहाली के दें। देखिए जो कल खास तौर पर इजलास हुआ है अफगान तालिबान के हवाले से, उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मॉस्को के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अफगान तालिबान जो इलामिया जारी किया गया उसमें क्लियरली कह दिया गया है कि सिर्फ एक हल है इसका, वो है पॉलिटिकल डायलॉग। जब पॉलिटिकल डायलॉग की बात की गई तो इसका मतलब है कि नेटो सप्लाई तो बहाली नहीं होगी उसको तो कम से कम जाने नहीं देंगे 1 मई के बाद कोई बड़ी जंग और ये तमाम चीजें। इस पर असल में जो बाइडन ने फजलुर रहमान और इन तमाम लोगों की सपोर्ट करने से इनकार किया है और नवाज शरीफ इस वक्त कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी आगे आता है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। अब इस वक्त नवाज शरीफ ने कहा है कि आप लॉन्ग मार्च करें, हम इस्तीफे दे देंगे। असल में इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, इनके पास जो सीट्स हैं कौमी असम्बली के अंदर वो है नून लीग के पास तकरीबन 83 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी के पास है 45, 14 है फजलुर रहमान के पास, 1 है अवामी नेशनल पार्टी और 4 है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। इसमें से आप अगर ANP को निकाल दे और पीपल्स पार्टी को भी निकाल दे तो तकरीबन 101 सीट तो इस वक्त नेशनल असेंबली में बनती है और इसी तरह नून लीग की 166 बनती है पंजाब असेंबली से और पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर है 99।